हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी की बुक का, जो आपकी क्लास 8th है उसकी हिंदी की बुक का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ के हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव में चाव से क्यों जाता था। तो मतलब लेखक को अपने मामा के गांव में जाना क्यों पसंद था, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो लेखक जो था वो बदलू को बदलू मामा ना कहकर काका क्यों कहता था, और लेखक जो है वो अपने मामा के गांव इतने चाव से मतलब इतनी खुशी से क्यों जाता था। तो देखिए इसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाव से जाता था क्योंकि वहाँ बदलू नामक मनिहार मतलब जो चूड़ियाँ बनाते हैं, मनिहार रहता था। उसकी लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता था। ठीक है, तो वो जो है लेखक को बदलू नाम का जो मनिहार था चूड़ी बनाने वाला, वो लेखक को क्या देता था, रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता था। ये गोलियाँ इतनी सुंदर होती थी कि कोई भी बच्चा इनकी ओर आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकता था। वह बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका के नाम से पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उसको बदलू काका कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए इसका आंसर है, वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना। पहले लोग एक वस्तु देकर दूसरे से दूसरी वस्तु ले लेते थे। जैसे बदलू लोगों से चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय पद्धति थी। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा है, अर्थात लोग धन लेकर वस्तु खरीदते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले ज़माने में ना, जैसे आजकल के हम लोग को कोई सामान चाहिए तो हम लोग वो पैसे से खरीद करके लेकर के आते हैं, बट पहले ज़माने में जैसे कि अगर जैसे बदलू का ही इसमें एग्जांपल है, तो वो चूड़ी बेचता था और चूड़ी के बदले, बेचने के बदले वो पैसे नहीं, अनाज या कोई भी ज़रूरी वस्तु ले लिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो मशीनी युग ने लोगों के हाथ काट दिए, मतलब लोगों का रोजगार छीन लिया। जो पहले कारीगर हुआ करते थे, मटके बनाने का काम, चूड़ियाँ बनाने का काम किया करते थे, अब उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। तो देखिए उत्तर में, मशीनी युग ने कितने ही लोगों के हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे अब मशीनें द्वारा किए जाने लगे हैं। ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अपने पैतृक पूर्वजों के जो कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्य करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मतलब जो उनके पूर्वज काम करते थे वो काम नहीं कर पाते, अब वो कोई और दूसरा काम करते हैं। इस पाठ में जब लेखक को यह पता चलता है कि बदलू की हाथ से बनने वाली चूड़ियों का स्थान मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों ने ले लिया है, तो लेखक को बहुत दुख होता है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है ना चैनल पे अवेलेबल है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप ना सकी। तो मतलब ऐसा क्या दुख था लेखक के, मतलब बदलू के मन में, जो लेखक पहचान गया। इसका उत्तर है, मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियाँ अब कोई नहीं खरीदता था। इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया। यही व्यथा थी जिसे बदलू लेखक के समक्ष छिपा न सका, लेखक के सामने वो नहीं छिपा सका। नेक्स्ट है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या प्रभाव आया। तो बदलू एक मनिहार अर्थात चूड़ी बनाने वाला था। उसकी बनाई लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थीं कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव की से भी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ लेने आती थीं। अचानक मशीनी युग आने से मशीन पर बनी कांच की चूड़ियाँ अधिक बिकने लगी। बदलू की चूड़ियाँ सबने लेनी बंद कर दी। ऐसा होने पर उसका जो पैतृक पेशा जाता रहा, उसे अपना काम ही बंद करना पड़ा। अब हरदम प्रसन्नचित्त रहने वाला बदलू मन ही मन व्यथित रहने लगा, वह बीमार रहने लगा, मतलब दुखी रहने लगा, उसका काम बंद हो गया तो वो बीमार भी रहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो कहाँ कहाँ पर बनती है, और इसके अलावा ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब जिनका आंसर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, और एग्जाम में भी वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वो क्वेश्चंस नहीं करवाती हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि कहाँ कहाँ लाख बनता है और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं।
देखिए इसका आंसर है, लाख की वस्तुओं का सबसे अधिक निर्माण राजस्थान में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में भी लाख पाई जाती है, इसलिए वहाँ भी लाख का सामान बनाया जाता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त कई प्रकार के गहने, आभूषण, खिलौने, सजाने का सामान, ये सब बनाया जाता है। डाकघर व अन्य स्थानों पर सामान पैक करके सीलबंद करने हेतु भी लाख का प्रयोग किया जाता है, मतलब पैकेजिंग के लिए भी लाख का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।